अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत 3 हरकतें करें तो समझ जाओ कि औरत नाखुश है और औरत को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मर्द उसकी हर ज़रूरत और तमन्ना पूरी करके इसको खुशी दे। जब वक्त के साथ साथ औरत की उम्र बढ़ती है तो इसके दिल और दिमाग पर शहवत हावी हो जाती है और फिर मर्द को हम बिस्तरी के दौरान औरत को मुतमईन करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मर्द हम बिस्तरी के दौरान औरत को मुतमईन करने और उसको सुकून और लज्जत देने में नाकाम होता है तो फिर औरत अपनी हरकतों से नाखुशी का इजहार करती है। जब हम बिस्तरी के दौरान औरत 3 हरकतें कर दे तो समझ जाएं कि औरत नाखुश है। नंबर 1, बिस्तर पर गर्म जोशी ना दिखाना। अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत मर्द के साथ बिस्तर पर गर्म जोशी ना गई तो समझ जाना कि औरत नाखुश है। और औरत की नाखुशी की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो है मर्द की मर्दाना कमज़ोरी। अगर मर्द जिनसी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है, इसका नफस साइज़ में छोटा होता है। अगर कोई मर्द कमज़ोर होता है तो उसकी टाइमिंग कम होती है, जिससे औरत मुतमईन नहीं होती और हम बिस्तरी के दौरान गर्म जोशी नहीं दिखाती, क्योंकि मर्द औरत को वो लज्जत और मज़ा नहीं दे सकता जो इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए औरत भी हम बिस्तरी के दौरान ठंडी होती है। नंबर 2, लज्जत आमेज़ आवाज़ें ना निकालना। अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत मर्द के नफस को अंदर लेते वक्त लज्जत आमेज़ आवाज़ें ना निकालती हो तो समझ जाना कि औरत नाखुश है। जब औरत को हम बिस्तरी के दौरान मर्द से लज्जत और सुकून मिलता है तो औरत बहुत खुश होती है, इसकी जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी होती है। और इसी तरह औरत हम बिस्तरी के दौरान अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लज्जत आमेज़ आवाज़ें निकालती है। अगर औरत हम बिस्तरी के दौरान लज्जत आमेज़ आवाज़ें ना निकाल रही हो तो मर्द को समझ जाना चाहिए कि इसमें कुछ कमी, औरत मर्द से नाखुश है। नंबर 3, नफस को अपनी शर्मगाह में ना लेना। अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत मर्द के नफस को अपनी शर्मगाह में लेते हुए ज़ोर से अपनी शर्मगाह के अंदर नहीं खींची तो इसका वाज़े मतलब होता है कि औरत मर्द से नाखुश है। क्योंकि कि जब मर्द औरत से हम बिस्तरी करता है और हम बिस्तरी करते वक्त औरत की ख्वाहिशात पूरी करता है तो इससे औरत की शर्मगाह में भी शहवत की आग लग जाती है और औरत मर्द के नफस को अपने अंदर लेने के बाद मर्द के नफस को ज़ोर से अपने अंदर अपनी शर्मगाह में पकड़ लेती है और मर्द के नफस को तब तक नहीं छोड़ती जब तक औरत फारिग नहीं होती और पूरी मुतमईन नहीं हो जाती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर ज़िल्लत उठाता है। अपने राज अपने तक रखो और ख़ास तौर पर 3 लोगों को अपना राज कभी भी मत बताना। नंबर 1, औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़ुबान के बीच फासला बहुत कम रहता है, इसलिए वो राज को महफूज रखना चाहे तो भी नहीं रख पाती। नंबर 2, बेवकूफ़ दोस्त को अपना कोई भी राज मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता और कभी भी कहीं भी बोल देगा। नंबर 3, किसी भी झूठे इंसान को जो हमेशा झूठ का सहारा लेता हो, ऐसे शख्स को भी अपना कोई राज न बताना, क्योंकि वो कहीं भी बैठेगा तो दूसरों के साथ साथ तुम्हारी भी ग़ीबत करेगा, जो तुम्हारे लिए रुसवाई का सबब बनेगी। अपने राज को अपने तक ही रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा राज तुम्हारे पास है तुम्हारा ग़ुलाम है, और जब तुम्हारा राज दूसरों तक पहुंचता है तो तुम अपने राज के ग़ुलाम बन जाते हो। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नियत से जानता है।